अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। आज हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है और क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट आर स्पेशली फाउंड इन द प्लांट सेल एंड सम एल्गी एंड बैक्टीरिया। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल में, एल्गी और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनको ऑटोट्रोफिक भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर द क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट कैप्चर द सनलाइट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट में प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड मेनली इन द मेसोफिल सेल्स, 30-40 पर मेसोफिल सेल। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ऑलमोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। मेसोफिल सेल्स के हर एक सेल में 30-40% मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ग्रीन इन कलर। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्लांट के लीफ में वो ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के हर उस जगह पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे ग्रीन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते। फॉर एग्जांपल जो स्टेम होती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो वुडली नहीं होती, वो ग्रीन कलर की स्टेम होती है, तो वहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। लेकिन ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट का हम रोल देखेंगे। एब्जॉर्ब ऑफ सनलाइट एंड यूटिलाइज टू द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फूड की प्रिपेयर करता है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट में 2 मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन को एनवेलप कहा जाता है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स को। A smooth outer layer that surrounding the chloroplast। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है और सराउंड होती है क्लोरोप्लास्ट के सराउंड होती है। आउटर मेम्ब्रेन सेमी परमेबल 2 लेयर प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोरेशन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो ऑल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है एंटर होने के लिए और ये रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसपोरेशन के लिए। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम बॉर्डर टू द स्ट्रोमा। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्लोरोप्लास्ट के बॉर्डर्स में स्ट्रोमा के प्रेजेंट होती है। इनर मेम्ब्रेन हैज़ मोर प्रोटीन एंड सेमी पेरीमेबल। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी पेरीमेबल रहती है, यानी कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स को एंटर होने देती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ऑल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स और एंजाइम्स वगैरह मॉलिक्यूल्स को एंटर होने देती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सम यानी कुछ एंजाइम्स या कुछ प्रोटीन्स को एंटर होने देती है। अब हम देखेंगे स्ट्रोमा क्या होता है। इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में स्पेस में मौजूद होता है। द स्ट्रोमा प्लेस आउटसाइड द थैलाकोइड स्पेस इज द स्ट्रोमा। थैलाकोइड में क्लोरोफिल में जो
स्पेस प्रेजेंट होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। द क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, राइबोसोम्स एंड द थाइलाकोइड सिस्टम, स्टार्च ग्रैन्युल्स एंड द मेनी प्रोटीन अराउंड द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में बहुत सारे उसके सराउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए हो गया, राइबोसोम्स हो गए, स्टार्च हो गए, लिपिड्स होते हैं। और इसका हम देखेंगे रोल क्या है, साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन। और स्ट्रोमा में जो होता है वो डार्क रिएक्शन होता है, और डार्क रिएक्शन को क्या दूसरा नाम क्या है, केल्विन साइकिल। अब हम देखते हैं थैलाकोइड। थैलाकोइड क्या होता है? द थैलाकोइड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन सेल्स कॉल्ड थैलाकोइड। जो मेम्ब्रेन की कलेक्शन होती है उसको थैलाकोइड कहते हैं। यानी ईच ग्रेना कंटेन अराउंड इन नाउ इज ग्रेना की जो कुछ थैलाकोइड्स होते हैं उनको वन थैलाकोइड कहते हैं। और अब हम इसका रोल देखेंगे। थैलाकोइड में जो होता है इसमें लाइट रिएक्शन होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू, हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, लीफ है। अब हम लीफ की क्या करेंगे, कटिंग सेक्शन करेंगे। हम लीफ की कटिंग सेक्शन करेंगे तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास लीफ का आया है। अब यहाँ पे जो होता है लीफ पे अपर एपिडर्मस सेल प्रेजेंट होते हैं और नीचे लोअर एपिडर्मस सेल प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ये जो बीच में सेल्स प्रेजेंट है वो मेसोफिल सेल्स हैं। और यहाँ पे स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रोमा है जो कि एक गैसेस एक्सचेंज के फंक्शन करते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करते हैं और ऑक्सीजन जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की, उसको बाहर निकालते हैं जिससे हम ब्रीथिंग करते हैं। और यहाँ पे ये जो फूड प्रिपेयर होता है वो मेसोफिल सेल्स में होता है। और मेसोफिल सेल्स में फूड जो प्रिपेयर होता है वो विंड्स के ज़रिए फर्दर प्लांट के पार्ट्स में जाता है। यानी स्टेम हो गया, रूट्स हो गई, फ्लावर्स हो गई, वहाँ पे जाता है प्लांट के मेसोफिल सेल्स में। अब हम मेसोफिल सेल्स जो हैं उनको जूम करके यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, और ये मेसोफिल सेल्स हैं और इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे हमने जूम किया है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट का है। अब क्लोरोप्लास्ट में जो होते हैं, ये जो एक गुच्छा बना हुआ है इसको ग्रेनम कहा जाता है। ये एक गुच्छा, ये दूसरा गुच्छा, ये ग्रेनम है। अगर हम ये एक कॉइन को अलग कर देंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, थैलाकोइड। ये एक थैलाकोइड है, इसको हम एक को थैलाकोइड कहेंगे। और ये पूरा गुच्छा जो बना हुआ है इस एक गुच्छे को हम ग्रेनम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में तीन ग्रेनम शो किए हुए हैं। अब यहाँ पे एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। ये यहाँ पे किसके ज़रिए हो रहा है, अटैच हो रहा है, ल्यूमना के ज़रिए। अब इसका दूसरा नाम क्या है, इंटरग्रेनियम भी इसको कहा जाता है। इसको जो दोनों ग्रेनियम को कनेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके जो क्लोरोप्लास्ट के हैं दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन होती है इसको एनवेलप कहा जाता है। और यहाँ पे इसमें स्टार्च भी प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पूरा स्पेस बना हुआ है इसको स्ट्रोमा कहा जाता है, ये स्ट्रोमा है। और इसमें ये राइजोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं, आरएनए प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्पेस है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। अब स्ट्रोमा में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो उसके दो टाइप्स होते हैं,
एक होता है डार्क रिएक्शन और दूसरा होता है लाइट रिएक्शन, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। अब डार्क रिएक्शन वो होता है जो कि सनलाइट की एब्सेंस में होता है। और उसके बाद ये जो यहाँ पे हमने थैलाकॉइड एक निकाला है, और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, इसमें जो होता है इसमें लाइट रिएक्शन होता है, इसमें लाइट रिएक्शन होता है और इसमें डार्क रिएक्शन होता है। और ये जो पूरा हमने पढ़ा है आज, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट के मीजोफिल सेल्स में। और मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं, वो पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, वो लिविंग टिश्यूज होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के कौन कौन से फंक्शन है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जो सनलाइट आती है क्लोरोफिल्म के पिगमेंट्स में, उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इसका दूसरा कौन सा फंक्शन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। और दूसरा थर्ड इसका जो है स्टार्च स्टोरेज करता है। और जो होता है क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड एनर्जी ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलप। क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट को एनर्जी देता है, डेवलप ग्रोथ करता है। उसमें जो ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसकी प्लांट की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, और प्लांट की बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और प्लांट में जो वाटर आता है रूट से थ्रू आता है, वो जाइलम के थ्रू आता है। और जो फूड जो होता है फ्लोएम के ज़रिए लीफ पे पहले प्रिपेयर होता है, उसको प्रिपेयर होने के बाद वो विंड्स के ज़रिए लीव्स के प्लांट के दूसरे फर्दर पार्ट्स में जाता है। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।